ना माल तो कि मैंने खाया, तो डाटा मरे हैं दोनों। तो मैं तो एक आधी बार कांग्रेस में आता है तो पढ़ने को मेरे भजन बोल। अभी मुझे एक यूट्यूबर साथी कहने लगे, बोला जयप्रकाश जी फला पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हुआ, जेपी तैयार हो लो इस्तीफे के लिए। मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा, उसका हक आएगा कल चीफ मिनिस्टर घोषणा करके जाए कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और 6 तारीख को इसी चक्कर में हम भी निरीक्षण कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बीजीसीए सारी अथॉरिटी के लोग हमने बुलाए हैं। मैं सारी चीजें जनता के सामने 6 तारीख तक पेश करूंगा कि इन लोगों ने वोट लेने के लिए कितनी बड़ी झूठ बोली है। मुझसे परसों पूछा पत्रकारों ने, बोला जी राणा साहब चले गए। हाँ यार वो कब चले गए? मैं तो मीटिंग में आया था। बोला तो रात डालिए, मैं तो मेरा कौन बैठा, मैं रात का मीटिंग तो उसमें गया। अब रात ना भाई मैं तो सुनता तो सुनी ना, मैं सुनता ना सोन धंधा पुराना डाला भी है, नुन्ना करने का भी आदमी पे भी बड़ा भारी दबाव है कि उन्हें बीजेपी में ले जाए। हमारा तो कभी था ही को नहीं, दबाव की क्या जरूरत है। लेकिन इस शहर का मैं पिछले समझो 37 साल से स्वभाव जानता हूं। हमारे मतदाताओं के स्वाभिमान को जब भी किसी ताकत ने चुनौती देने की कोशिश की तो हमारे शहर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके उन अहंकारियों को धूल चटाने का काम किया। मुझे 2005 की भी याद है, मुझे 1996 की भी याद है। मुझे एक बार 2 हमारे आज इस धरती पर नहीं है नेता, उनका चुनाव हुआ था, उस चुनाव की भी मुझे याद है। आज शहर के लोगों ने एक मन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि स्थानीय समस्याएं जो हैं वो बड़ी भारी हैं। 3 दिन पहले हमारी एक दिशा की मीटिंग थी विधायक जी चंडीगढ़ में, तो उसके 6 मेंबर हैं एमपी, 4 बीजेपी के, 2 हम कांग्रेस के। और जब ये मामला मैंने उठाया, मैंने कहा जी हमारा हिसार में तो चुनाव तो करवा रहे हो, सीवरेज तो खुलवा दो, तो खुलवा दो। सीवरेज चौक पड़े हैं, हमारे साथी धरना देते थे। सड़क बनाने के लिए जिस राज्य में लोगों ने भूख हड़ताल करनी पड़ जाए, अनशन करना पड़ जाए, तो मौका है बदला लेने का। वाटर सप्लाई की बड़ी भारी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, अभी मुझे एक यूट्यूबर साथी कहने लगे, बोला जयप्रकाश जी फला पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हुआ, जेपी तैयार हो लो इस्तीफे के लिए। मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा, उसका हक आएगा कल चीफ मिनिस्टर घोषणा करके जाए कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और 6 तारीख को इसी चक्कर में हम भी निरीक्षण कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बीजीसीए सारी अथॉरिटी के लोग हमने बुलाए हैं। मैं सारी चीजें जनता के सामने 6 तारीख तक पेश करूंगा कि इन लोगों ने वोट लेने के लिए कितनी बड़ी झूठ बोली है। आइए नरेश सेलवाल जी हमारे साथी, भाई कहां से तुम चुनाव हारोगे? अब ये मेरे ख्याल में 19 वार्ड से आए हैं। हाँ मैंने देख लिया, क्या 13 देख लिया। आ जाओ आइए, आ जाओ मेरे पास से बोलिए, बुलाऊंगा, बोलना है। तो एक ही बात कहनी है, 2019 का चुनाव इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके लड़ा, नहीं लड़ा भाई? 2024 का लोकसभा का चुनाव भी यही कह करके लड़ा, 2024 विधानसभा भी यही कही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब मेयर का चुनाव आ गया। जब मैंने पत्रकार महोदयों के बीच में अपने प्रेस में कह दिया कि बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में चला गया है, उसका स्पष्टीकरण धंधे नहीं। बोला जहाज उड़ेगा। अरे जहाज तो भाई जिंदल साहब के परिवार का भी उड़े है, जहाज तो और भी कई परिवार ले रहे हैं शहर में। गोइंग का परिवार का भी जहाज है, उनका भी उड़ा है। हमारे पड़ोसी प्रदेश के कई उद्योगपति, उनके भी जहाज यहाँ लैंड करते हैं। और जहाज का जहां तक सवाल है, इनको ज्ञान नहीं है बीजेपी वालों को। जहाज तो बल्कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, यहाँ टैक्सियों का उड़ान हुआ था, यहाँ से जहाज उड़े थे।
जब उस वक्त वो जहाज उड़ सकते थे, क्या इस इलाके का, इस शहर का कोई व्यक्ति बेईमान प्रवृत्ति के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं पूछ सकता कि जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के टाइम में जहाज उड़े तो उस वक्त तो रास्ता नहीं बंद किया था? रास्ता खुला था कि नहीं? बरवाड़ा वाला, चंडीगढ़ वाला, तो जो वो जहाज को छोटे थे ना रहता है, 40 सीटर इनकी उसका MOU हुआ है, उस पर मैं बाऊंगा 40 सीटर पे। 40 सीटर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, कांग्रेस को पार्टी ने उड़ाए थे, कांग्रेस सरकार ने। ग्लाइडर यहां उड़ते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके। किसानों की बेशकीमती जमीन कोडियों के भाव एक बार करने का धमकी दे करके, और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोर्ड लगा करके, महाराजा अगर सैन हवाई अड्डा 5 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर से जुट रहे हैं। अरे भले आदमियों जो उन्हें पूछने लायक जा कि MP साहब तेरा हवाई अड्डा, मैं कित बताऊं भाई? तो फ्लाइंग क्लब आज के दिन खाली हिसार का फ्लाइंग क्लब है। तो सत्यानाश कर दिया फिर पर्ची दे लियो, फिर नहीं दे, काम ठीक कर दो। सारी थारी रिश्तेदारी से आएगा उरे कहो लोगों को ये बातें कि बेईमान लोगों ने हमें लूट लिया। ये तो बड़ी खुली सी बात है। प्रजातंत्र में ना लाठी की जरूरत है, ना बंदूक की जरूरत है, और ना प्रजातंत्र में लाठी और बंदूक और धन में ताकत होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई पता लग चुका है कि विधानसभा में जो ठगी करी थी उसका हमें पता लगे वह भी कौन चालन में। और आज तो अमेरिका ने सारी कलाई खोल दी। ये तो देश को गुलामियत की ओर ले जाना चाहते हैं। दूसरे देशों की ताकत का इस्तेमाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए यदि कोई हुकूमत करती है तो देश गुलामियत की ओर, दासता की ओर चला जाता है। आज इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता जो आज बयान आया कल अमेरिका के राष्ट्रपति साहब का। आज डाइवर्ट करने के बड़े कलाकार आए हैं, बनारसी ठग गए हैं। क्या डाइवर्ट किया? कांग्रेस की तरफ ठगी करे खुद। तो ये बातें घर घर आपने बतानी। हवाई अड्डा बहुत बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, मैं बिहार से MP था, सावित्री आंटी मिनिस्टर थी, सावित्री जिंदल। उस वक्त इतने शहर में काम हुए। आज कोई 1 इंच सीवरेज भी बढ़ाया हो तो बता दो भाई, खुलवा क्यों नहीं सके? क्यों मलिक साहब, खुलवाया कि कोई? हमारे बनाए सीवरेज नहीं खोल नहीं सके, हमारी बनाई हुई सड़कें की मरम्मत नहीं करा सके, हमारी पैदा की हुई बिजली उसकी मेंटेनेंस नहीं लोग करवा सके, हमारी बनाई हुई यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ाई शुरू नहीं करवा सके, हमारे बनाए हुए जलघर उनमें पानी नहीं दे सकते। तो अब कर क्या रहे? तो ये बातें घर घर तक बना। अब जहां तक है 2-3 चीजें हैं साथियों। कई वार्डों में एक उम्मीदवार है, एक के सामने एक। कई वार्डों में 2-2, 3-3, 4-4 हमारे साथी आपस में लगे हुए। हम एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो प्रेस के सामने नहीं, आपको उससे अवगत करवा दूंगा। उन लोगों का केवल एक काम है कि कहाँ कहाँ किस किस को बिठाना है, किसको खड़ा रखना है, किसको करना है। 3-4 आदमी सारे नहीं उसमें जाते। वो उन सब साथियों से बात करेंगे जिसको बिठाना है। कई जगह हमारा समर्थन के लिए भी लोग खड़े हैं जो हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा गर्ग साहब। और 2-3-4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो आपके जीतेंगे पक्का, जो आज इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन से, क्योंकि टिकटों के बंटवारे के समय भी कईयों ने कहा था कि भाई हमारा समर्थन कर दो, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दो। इस तरह की व्यवस्था भी होगी। ये तो हम कर लेंगे, सारे साथी बैठ के वो कमेटी बना देंगे। अब 2 चीज एक बड़ी खुशी की, भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया था, भारतीय जनता पार्टी ने जहर उगला था जात का, तो काटना तो उन्हें पड़ेगा ना। कांडे बोएंगे तो इनका काका काटेगा, इन्हें काटने पड़ेंगे। अब फंस गए प्यारे। अब करो जाति का सवाल।
अब करो बाजार में जात की, धर्म की, मजहब की बात, पता लग जाएगा। बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए। मुझसे परसों पूछा पत्रकारों ने, बोला जी राणा साहब चले गए। हाँ यार, वो कब चले गए? मैं तो मीटिंग में आया था। बोला तो रात जा लिए, मैं तो मेरा कौन बैठा, मैं रात का मीटिंग तो उसमें गया। एक्शन का रिएक्शन। 2013 का जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 11 का, एक ऐसे ही हम दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को ले आए, तो गांव वाले बोले फिर जेपी इसी से काम चला लिए, छुट्टी कर दी, हमारा नुकसान हो गया, उस काम में कभी नहीं आ रहे थे, उस वक्त हारना पड़ा। तो सैनी मोहल्ला के लोग, महावीर कॉलोनी के लोग, ढाणी के लोगों को मैं भी जानता हूं, राणा साहब भी जानते हैं, लोग हमें भी जानते हैं। उनके मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या कारण हुआ कांग्रेस पार्टी ने 4 महीने पहले टिकट देकर के चुनाव लड़वाया, और कांग्रेस ने क्या ऐसा गलत कर दिया कि कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, पहले निर्दलीय भरा फार्म, फिर वहां ज्वाइन किया, तो कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आज कोई किसी जाति का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति किसी का बंधा हुआ नहीं। तो हमारी पोजीशन बहुत बढ़िया है। अब आई नरेश सेलवाल जी आए, परसों मैं इनसे कहने लगा, कल ही रात की बात है ना, शादी थी, हम इकट्ठे थे। बोला जी मैं कल से शुरू कर दूंगा। मां नरेश तेरे मुहूर्त बहुत अच्छा भाई। ना माल तो किसी ने खाया, तो डाटा मरे कुछ तो आया बांडा है। तो ये वार्ड जाने लग रहे हैं, दलित समाज के हर जगह जाएंगे, सवर्ण के भी जाएंगे, कमेरे के भी जाएंगे, व्यापारी के भी जाएंगे, हर जगह। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सबसे, मेरे से, क्यों मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वर्गीय पंडित रामजी लाल जी का इस शहर से बहुत लगाव था, इस परिवार का बहुत लगाव है, और ये सारा मैनेज पंडित जी करते थे कांग्रेस भवन, जहां पर बैठे हैं। तो मैं तो एक आधी बार कांग्रेस में आता है तो पढ़ने को मेरे भजन बोल। तो हमारे विधायक जी हैं चंद्र प्रकाश जी, 7 रोड से लेकर के और इस यूनिवर्सिटी के कोने तक, इधर आजाद नगर से लेकर के मील गेट के कोने तक, चंद्र प्रकाश जी आप जितना समय लगा दोगे उतने ही लोग आपको वोट देना चाहते हैं। अब की बार देख लिया कि बीजेपी थोक से नारे, झूठी बात कब तक चलाएंगे, फंस गए। और मैं भी बस सुनना भी अभी हमारा चल रहा है। मैं, हमारे साथी है जस्सी, परसों से जस्सी भी अपना बोरी बिस्तरा लेके यहाँ आ रहे। मैं तो आ ही लिया, शादी भी हमारा होली, एक 2 तारीख तक वोट गिरा के फिर आड़े डालेंगे। हमें भी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सबको निर्देश हुए हैं कि अपने अपने इलाके में अपना अपना जा करके बैठ जाओ। अब कोई मीटिंग हो, कोई बाहर कुछ भी हो, आप नहीं जाएंगे अपने अपने एरिया छोड़कर। तो मैं भी यहीं रहूँगा। और हमारे जो हांसी के विशेष तौर से साथी हैं, नारनौंद के, उकलाना के, आदमपुर के, नलवा के, नलवा तो बहुत बड़ा पार्ट भी है, नहीं पार्ट भी है, हिस्सा है कारपोरेशन में। अनिल मान तो पहले दिन से लगा हुआ है। तो सब साथी यहां काम करने पे लगे हुए हैं। और जो बाहर से हैं, हमारे साथी हैं, विधायक हैं और समाज से संबंध रखते हैं। हमारे भाई हैं देवेंद्र हंस, गुला से एमएलए बने, और इसको कहते हैं पार्टी की लोकप्रियता। कांग्रेस पार्टी जात पात का जहर नहीं फैलाती। अगर कांग्रेस पार्टी में जात पात होता तो देवेंद्र हंस की 3000 के आसपास वोट है उस समाज की, 21,000 से लोगों ने जितवाया। वो कल आ जाएंगे दोपहर के बाद।
हमारी एक विधायिका हैं नारनौल के पास, ही क्या है, नांदल चौधरी से, अंजू चौधरी, उनकी रिश्तेदारी भी है। वो भी मुझे कह रही थी कि जयप्रकाश जी जब आप कहोगे मैं हिसार में समय लगा दूँ। और हमारी एक कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं राजस्थान से, हमारे इस इलाके की बहू है। मैं उनसे भी कल के बाद ये प्रयास करूंगा, कल उनके शादी थी, वो सारे साथी वापस आ जाएंगे, उनको भी हम लगाएंगे। तो अब की बार पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या सातोड़ में कमिश्नर साहब, हमारा प्रत्याशी ख्यालिया साहब जा रहे थे, सारे बीर सिंह ख्यालिया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सारे लोग, अभी मेरे पास टेलीफोन आया, बोला जेपी साहब टोटल लोग ने समर्थन कर दिया है हमारे साथ। अब ये आए हैं 19 वार्ड से, 13-14 में से मेरे पे सूचना आएगी। अब रात ना भाई मैं तो सुनता तो सुनी ना, मैं सुनता ना सोन धंधा, पुराना डाला भी है, न्यूनीकरण का भी, न्यूनीकरण का भी। तो लगाएंगे सारे, जीत आपकी सुनिश्चित है। कई बार किसी घर में जाते हैं ना, नया आप शिफ्ट करते हैं, कई बार तो 1-2 दिन नींद नहीं आती, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ बढ़ते ही मन खुश हो जाता है। अब की बार जैसे टिकट मिली है, देखो हमारे साथी हैं, बिट्टू असीजा है तू, ये बिट्टू असीजा, ये गुजरात से आए, अब यहीं रहेगा ना 2 तक, सूरत से। तो अब लगे हुए हैं जितने हमारे पुराने साथी बाहर गए, मैं कोशिश में हम सब मिलकर के ऐसा माहौल यहाँ बनाएंगे। विशेष तौर से मैं बैकवर्ड क्लासेस के भाइयों से एक निवेदन करूंगा, वो भी अपने नेताओं का लाभ ले ले। और थोड़े दिन के बाद कमिश्नर साहब, आप गले भी नहीं में काम करने वाले हिंदू में लग रहा था 2 साल पहला, प्यार रही हैं क्योंकि उनको बचे नहीं है। तो सारे के सारे साथी वार्ड वाइज, जिसका घर जिस वार्ड में है, ड्यूटी के लानी यार सारे। मेरे को टिकट मिल गई, मेरा जुगाड़ में बन गया। मैं तो खुद कहता था 1989 में पहली बार जब मैं लोकसभा का सदस्य बना, तो लोग कहते जेपी माँ भाई मैं सारे बराबर के भाई, हाँ मुझे टिकट मिल गई, मैं एमपी बन गया, जिसने नहीं मिले मेरा भाई। सबको भाई मान करके, साथी मान करके, जो जिस वार्ड में है अपने अपने यहाँ नाम लिखा जो